हेलो एंड वेलकम टू माय फन वर्ल्ड। मैं हूं चंदना और आज हम करने वाले हैं वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट की सीरीज़ की ये फर्स्ट क्लास है। तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्ली आर्ट कहाँ से आया, क्या है। जब एंशियंट टाइम में लोग केव्स में रहते थे, जब कोई लैंग्वेज नहीं था एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, बताने के लिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया होल डे में, तो वो गुफा के अंदर पत्थर से कुछ ड्रॉ करके बताते थे या फिर वो रखे रहते थे कि बाकी लोगों को पता चले। तो वहाँ से ओरिजिनेट है कि वर्ली आर्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये धीरे धीरे जहाँ जिस एरिया में आदिवासियों की ज़्यादा तादाद है वहाँ पे वो सीमित होके रह गया। तो आज के डेट में सिर्फ ये जाना जाता है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया से वर्ली आर्ट की ओरिजिनेट है। एक्चुअली जहाँ पे थोड़ा सा आदिवासी लोगों की ज़्यादा तादाद है वहाँ पे ये रह गया। उसके बाद गवर्नमेंट, ये इतनी सुंदर एक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग आगे आए, कुछ आर्टिस्ट, वर्ली आर्टिस्ट उसको अपने नए सोच दे के उसी तरीके को एनहांस किया। उड़ीसा में रास्ते में जब जाते हैं वॉल्स वगैरह में ये वर्ली आर्ट बना हुआ होता है और ये बहुत सुंदर दिखता है। तो आज हम फर्स्ट क्लास में वर्ली आर्ट की जो मेन थीम है ह्यूमन फिगर वो बनाने चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये बहुत इजी है। इसका खासियत यह है कि हम इसमें आईज, नोज वगैरह एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, बस कुछ लाइंस, सर्कल्स ये ड्रॉ करके पूरा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी दिनचर्या क्या है, एक इंसान की क्या मूड है, वो सैड है, जॉली है, हैप्पी है, गुस्से में है, सब कुछ सिर्फ कुछ लाइंस या सर्कल्स से बना सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्ली आर्ट। और वर्ली आर्ट ये क्योंकि अर्थ के साथ जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा है, इसका बैकग्राउंड हमेशा मेनली रहता है अर्दन कलर, रेड, डीप ब्राउन, मिट्टी का कलर होता है। पहले जो हर्ट वगैरह होते थे, जो घर बनाते थे, वहाँ पे मिट्टी का लेप लगाया जाता था। वो रेड कलर की मिट्टी या ब्राउन कलर की जो मिट्टी आती है उसकी लेप लगा के चावल की चूना या फिर जो चूने होते हैं उससे ड्रॉ किया जाता था। अभी ये एनहांस हो के अभी ये बहुत इतना एनहांस हो गया है, इतना बढ़ गया है, सभी इसको जानते हैं। अब हम पेपर में बनाते हैं या कैनवस में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेंट से बनाते हैं। तो पहले हम उसको रेड या ब्राउन कलर की पेंट से बैकग्राउंड बना लेते हैं। उसके बाद वाइट कलर से उसके ऊपर ये सारे फिगर, मोटिव्स ड्रॉ करते हैं। तो अगर पहले आप अगर चाहें तो पहले उसको रेड कलर से या ब्राउन कलर से वाइट, थोड़ा सा थिक वाइट पेपर से ये बैकग्राउंड क्रिएट करके वाइट से बना सकते हैं। या फिर ये जो पेपर आते हैं ऐसे A4 साइज के, ये रेड या फिर ब्राउन पेपर हो गए, ये आते हैं, ये क्राफ्ट पेपर है। ऐसे पेपर इसके ऊपर आप डायरेक्टली बना सकते हैं, अदर पेंट से बना सकते हैं, वाइट कलर की पेंट यूज़ करके या फिर वाइट जेल पेन यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिखाने के लिए मैं वाइट पेपर पे ब्लैक स्केच यूज़ करके बना लेती हूँ। आप जब फाइनली बनाएं तब ऐसे पेंट से यूज़ करके बनाएं। तो चलिए देखते हैं। तो वर्ली में कुछ शेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक सर्किल, ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन सिंबल, स्लैंट लाइंस, ये सब शेप्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फिगर ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल। तो एक फिगर ड्रॉ करने के लिए ऐसा लगना चाहिए कि दो ट्राइंगल को ऑपोजिट रखा गया है, एक अप साइड एक डाउन साइड, उसके ऊपर नेक और एक सर्कल बना के हेड बनानी है। और यहाँ पे उसके हैंड्स बना लिए दोनों साइड पे, और पैर कहीं से भी स्टार्ट होता है, बीच में या फिर साइड में, वो डिपेंड करता है कि वो फिगर से हम क्या करवाना चाहते हैं, वो चल रहा है या डांस कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैंने ये कर लिया, उसको सिर्फ दो ग्रेटर देन सिंबल से उसके पैर बना लिए। अगर दो ट्रायंगल सेपरेट नहीं बनानी है तो एक एक्स लिख के उसके ऊपर हेड बना सकते हैं, नेक और हेड।
मेल फिगर जैसा ही होता है, और फीमेल फिगर बनाना हो तो एक बन बना लेंगे, और उसके बाद सेम जैसे मेल फिगर में किया था उसके हैंड्स बना लेंगे और पैर बना लेंगे। तो ये हो गया मेल और फीमेल। बस इसका ये डायरेक्शन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन जो सिंबल है वो डिफाइन करता है कि वो लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। ओके, उसके बाद एक्स ही बना के उसको अगर हम दिखाना चाहते हैं कि डांसिंग पोज में है तो थोड़ा एग्जैक्ट इरेक्ट होके अगर नहीं रहा, ट्रायंगल थोड़ा स्लैंट होके रहा, तो ये अभी हो गया उसका डांसिंग पोज। यहाँ पे पैर की डायरेक्शन मैंने दोनों साइड में, एक स्मॉलर देन एक ग्रेटर देन दोनों कर दिया। तो ये हो गया वो जॉली मोड में है, डांसिंग पोज में है, ये दिखाने के लिए। अभी अगर हम बना रहे हैं कि एक स्लैंट हो गया थोड़ा सा, और एक गर्ल बना रहे हैं, तो जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाएंगे और उसके दो चोटी बना देंगे, तो ये बन गया एक गर्ल। सेम अगर हम कोई ओल्ड मैन बना रहे हैं, ओल्ड लेडी या ओल्ड मैन बना रहे हैं, उसको एक साइड में झुका के बनाना है, तो थोड़ा सा जिसको ओल्ड दिखाना है एक के शेप बना के उसमें ट्रायंगल शेप देना है, और वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाठी पकड़ा दी और उसको राइट साइड में ये चल रहा है, एक हाथ में मैंने लाठी पकड़ा दिया, दूसरे हाथ में उसको कमर में दे दिया, तो ये हो गया एक ओल्ड मैन। अगर दूसरे ओल्ड वुमेन बनाना है, सेम करनी है, उल्टा हमने के बना लिया और इसमें एक हेड के पास बन बना लिया, तो ये हो गया ओल्ड वुमन। और उसको इसके एक हाथ हम कमर में पकड़ा दिए, दूसरे हाथ में कुछ भी उसको पकड़ा दिए, लाठी पकड़ा या कुछ पकड़ा दिए, तो ये हो गया ओल्ड वुमन। अभी और थोड़ा ज़्यादा ओल्ड दिखाना है, ये नॉर्मली एक सिंपल सा एक थोड़ा एजेड दिखाए और बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखानी है, तो क्या करेंगे, अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा ज़्यादा कर्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ज़्यादा ही ओल्ड वुमन, अगर हम एज ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद उसको लाठी पकड़ा देंगे और लाठी की जो साइज़ है उसके हिसाब से हम उसके पैर की शेप बना देंगे और दूसरे हाथ को हम कमर में लगा दिए। तो वैसे ही अगर हमें बनाना है, एक क्रॉलिंग बेबी बनानी है, तो उसको हॉरिजॉन्टली ट्रायंगल्स को बनाएंगे और ये बन गया हमारी क्रॉलिंग बेबी। इसी तरह अगर कुछ और बनाना, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, वो लेडी अभी हमने बनाया, ये लेडी के साथ अगर हम बनाना चाहते हैं, मदर एंड डॉटर फिगर बनाना चाहते हैं, तो सेम जैसे लेडी बनाया था वैसे ही बना लेंगे। उसके साथ में एक बेबी वो होल्ड की हुई है, ऐसे एक छोटा सा उसके साइड में बना ले और ये बना ले बेबी होल्ड किया हुआ है, तो ये हो गया मदर एंड बेबी। मदर एंड डॉटर अगर चल रहे हैं तो सेम वहीं पे मदर फिगर बनाएंगे और जैसे गर्ल बनाए थे वैसे ही सेम एक गर्ल बनाएंगे, थोड़ी छोटी साइज़ की, ठीक है, और इसको पकड़ा देंगे, दोनों के हाथ को पकड़ा देंगे, तो ये बना दिया मदर फिगर। एक छोटी साइज़ में डॉटर फिगर बना दिए, छोटी बना लिए, तो ये हो गया मदर एंड डॉटर की कॉम्बिनेशन। ऐसे ही आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, सिर्फ ये ट्रायंगल शेप दे के आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ शेप्स बनाते हैं, कुछ और जो दिमाग में चलता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं, और लेंथ भी मैटर करता है। अगर हमें थोड़ा लंबा लेंथ रखना है किसी का बॉडी का फिगर, तो हम ट्रायंगल को थोड़ा लेंथी बनाते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया एक लेडी ऊपर एक डाला पकड़ के चल रही है, और ये मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसे ट्रायंगल बनाए हैं। हमेशा जब करें तो ये बॉडी को फिलअप करें, ये मैंने बॉडी को यहाँ पे फिलअप करके दिखा रही हूँ। बाकी जो सारे नहीं किए हैं उसको भी फिलअप करना है। जब पेंट में करते हैं, पेंट में तो फिलअप करना ही है। यहाँ पे मैंने ब्लैक स्केच से किया है तो ब्लैक स्केच को फिलअप करना है। और जो पकड़ा हुआ है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ी है या फिर कोई ऑर्नामेंट है या फिर यहाँ पे जैसे ये डाली है, ये सब को लाइंस में ही करना है, सिर्फ बॉडी को फिलअप करनी है। अभी मैंने दूसरा बनाया कि जैसे यहाँ पे जो धान
राइस की जो बंडल है वो पकड़ के कोई बंदा चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है, वो दिखाने के लिए मैंने ये कर लिया। तो वारली आर्ट क्योंकि एंशियंट बहुत ओल्ड आर्ट फॉर्म है, वहाँ पे जो बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए खेती कर रहे हैं, ये सब चीज़ हमें दिखाना होता है। तो यही सब हम बनाते हैं। अगर हमको बिठा के दिखाना है, यहाँ पे मैंने वो लेडी के सर पे कुछ डेकोरेटिव आइटम रख दिया, उसको सजाने के लिए हम जैसे यही सब लगा सकते हैं। यहाँ पे बिठाना पोज दिखाने के लिए लोअर ट्रायंगल को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, और यहाँ पे ये जैसे चूल्हे पे वो खाना बना रही है, तो ये पैर की साइज़ भी पैर से थोड़ा चिपका दिया, तो उससे वो दिखेगा कि वो बैठी हुई है। जैसे ट्राइबल पीपल सर पे कुछ लगा के डेकोरेटिव करते हैं, तो वैसे सब कुछ हम सर पे लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ा 1 2 3 कुछ ऑर्नामेंट उसको लगा के लेडीज़ को उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर हमको बनाना है कि जो मदर है वो बेबी को नहला रही है, तो यहाँ पे भी मैंने बैठा हुआ एक सिचुएशन क्रिएट किया कि वो बच्चा को नहला रही है और वो बैठी हुई है, एक हाथ से वो बच्चे को पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से नहला रही है। सेम और कुछ फिगर अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रायंगल को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, उससे क्या पता चलेगा कि वो एक साइड में मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि एक मदर उसकी डॉटर की बालों में ऑयलिंग कर रही है, तो सामने उसको जो बच्ची है बच्चे की पैर सामने की तरफ कर दिए, और जो लेडी है उसको बिठाए हुए पोजीशन में रख दी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि उसकी बॉडी को फिलअप करके, जो बॉडी पोर्शन है उसको फिलअप करना है, तो वो जो दूसरा हाथ है वो दिखेगा नहीं, फिर भी वो कितनी ब्यूटीफुल लगेगी, प्रॉपर पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कर क्या रही है। तो यही है वारली आर्ट की खासियत। हम सब कुछ मतलब सारे हमारे जो इमोशंस हैं, सारे जो सिचुएशंस हैं, सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। अभी एक दूसरा करते हैं कि कुछ जैसे खेती करते वक्त कुछ डाला वगैरह पकड़ के वो खेती करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दिखा रही हूँ। अगर सपोज़ हमें करना है कि कोई मटकी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने वो जो डंडे में मटकी पकड़ा हुआ है वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 मटकी पकड़े हुए हैं, वो डंडे में लगा हुआ है, वो लेके जा रहा है सॉरी। और वो मटके को आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। हमको जो बॉडी है, ह्यूमन फिगर है, उसको तो फिलअप करनी है, मटके को आप डेकोरेट कर सकते हैं लाइंस से। अभी जो दूसरा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कुछ वो पकड़ी हुई है, जैसे डाला वाला वगैरह पकड़ के, जैसे अगर हम खेत की सीन बनाएंगे तो वहाँ पे वो डाला वगैरह पकड़ के जैसे बुनाई करते हैं वैसे दिखा सकते हैं, या फिर उसको एक हाथ में कुछ और पकड़ा सकते हैं। ठीक है, तो सारे सिचुएशन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाठी पकड़ा दिया और उसको डाला पकड़ा दिया। यहाँ पे अगर ऑर्नामेंट दिखाना चाहते हैं तो 1 2 लाइन पैरों पे या फिर हाथ पे वो खींच सकते हैं। जब हम कलर से करेंगे तब वो लाइन ड्रॉ करके उसकी ज्वेलरी भी बना सकते हैं, लेडीज़ की ज्वेलरी भी बना सकते हैं जब हम कलर से करेंगे, अगर यूनी कलर नहीं करते हैं तो। यहाँ पे और एक फिगर बना रहे हैं जहाँ पे वो लकड़ी की जो बोझा है वो लेके सर पे लेके जा रहा है। ठीक है, अभी एक बना लेते हैं कि कोई एक छोटी बच्ची स्किपिंग रोप से खेल रही है, तो उसको सिंपली एक रोप पकड़ा दीजिए और उसकी पैरों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो भाग रही है या कूद रही है, ऐसे दिखाया जा सके। तो ये सारे हैं फिगर्स। आपको अगर कोई और फिगर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।
आई होप आज की वर्ली क्लास आपको पसंद आया। अभी फ़िलहाल मेरी फेसबुक पेज कलाकृति विद चंदना में ये लाइव क्लास चल रही है। आपको चाहिए तो मेरी पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए और उसमें हर मंडे 4 PM को, और अगर दूसरा डेट चेंज होता है तो मैं बता देती हूँ, 4 PM को ये लाइव क्लास चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उसके बाद ये YouTube में भी दे देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और ये सबमिशन आप ये करने के बाद मुझे सबमिशन भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है कलाकृति_with_चंदना, उसमें आप अपना ड्राइंग अपलोड करके मुझे टैग कीजिए तो भी मुझे ये पता चल जाएगा। आई विल रिव्यू योर ड्राइंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ी वर्ली की और थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ। थैंक यू।